नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। 2026 में यदि आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, यानी पीएफ का बैलेंस आप अपने मोबाइल से विड्रॉल करना चाहते हैं, निकासी करना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत जनवरी 2026 से नया प्रोसेस आ गया है। अब आप अपना मोबाइल से सभी काम कर सकते हैं। आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसका स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। सभी काम आप अपना मोबाइल से बस 5 मिनट में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बिल्कुल सही तरीके से आप विड्रॉल का फॉर्म को भरेंगे तो 2 से 3 दिन में भी आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको लाइव पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपना मोबाइल से इन प्रोसेस को आप कर सकते हैं और अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप अपना मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ ओपन करने के बाद आपको नीचे सर्च का जो आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ आप उमंग लिख के सर्च कीजिए। जैसे आप उमंग लिखेंगे आपके सामने एक ऐप देखने को मिलेगा, उमंग ऐप, जो कि भारत सरकार का ऐप है। गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ मुझे ओपन करने का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। इंस्टॉल में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से इसे डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे। उमंग ऐप को ओपन करने के बाद पहली बार इस ऐप को आप ओपन कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत सारे परमिशंस मांगा जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप यदि पहले से इसके अंतर्गत पहले से यूजर आईडी बनाए हुए हैं तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरिए, एमपिन बनाए होंगे तो वो भरिए। नहीं यदि ऐसा कुछ भी किए हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये साइन अप वाला ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे फिल करने के बाद अपना नाम, पूरा नाम आपका जो आधार कार्ड में है वो नाम यहाँ पे भरेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, तारीख, महीना, साल, ये सभी चीज यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यूजर नेम आप यहाँ पे बना लेंगे। यूजर नेम में आप अपना मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। आप 6 डिजिट का कोई भी पिन बना लेंगे, जो कि आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर से यहाँ पे सेम पिन को आप फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आप ये टिक किया हुआ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। साइन अप का बटन में क्लिक करेंगे, आप साइन अप हो जाएंगे। अब जैसे आप साइन अप हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको वही वाला मोबाइल नंबर भरना है, जो आपने पिन बना लिए हैं वो पिन आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे साइन इन पे क्लिक करके, उसके बाद एक बार फिर से आपके फोन में ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ भरना है और साइन इन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर से आपका यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे लोकेशंस मांगा जाएगा, तो इसमें आप अलाउ कर देंगे जो भी परमिशंस मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको आपका नाम ऊपर में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे अपना नाम को देख पाएंगे। अब यहाँ पे पीएफ से रिलेटेड आपको काम करने के लिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा ईपीएफओ पासबुक। कभी कभार चूंकि ये बैनर है तो यहाँ से आपको हो सकता है स्लाइड होते हुए लेफ्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे सर्विस का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, सर्विस में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे ईपीएफ लिख के सर्च करेंगे, ईपीएफओ लिखेंगे। जैसे आप ईपीएफओ लिखेंगे आपको यहाँ पे नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा ईपीएफओ, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ईएफओ के अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे काम को कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू पासबुक, मतलब आपके बैलेंस कितना है पीएफ पासबुक के अंतर्गत, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप रेस क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो रेस क्लेम करने का एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। तो ये 10C उनके लिए जो 10 साल से ज्यादा पीएफ के अंतर्गत जिनका पीएफ जमा हो रहा है उनके लिए है। आप लगातार किसी भी जॉब में काम कर रहे हैं, कितने भी समय से आप काम कर रहे हैं, किसी भी जॉब के अंतर्गत हैं या फिर आप छोड़ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप रेस क्लेम के अंतर्गत, यानी दूसरे वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंतर्गत आपको क्लिक करना होगा। सारा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक क्लेम का ऑप्शन है, मतलब आप क्लेम करने के बाद यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। डाउनलोड यूएएन कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप यूएएन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि आपका पीएफ बैलेंस है कितना। इसके लिए यहाँ पे व्यू पासबुक का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, लॉग इन करने के लिए आपको यूएएन नंबर मांगा जाएगा। अब यदि आपके पास यूएएन नंबर नहीं पता, मतलब आपका क्या है पीएफ अकाउंट नंबर, यदि नहीं पता तो बैक आएंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन यहां देखने को मिल जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट यूएएन। तो यदि आपके पास पीएफ नंबर नहीं है तो यहां इस वाले ऑप्शन से आप चेहरा दिखा के फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप यूएएन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, बाकी आप जो है ऑप्शंस को फॉलो करेंगे। लेकिन यदि आपके पास पीएफ नंबर है तो आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप व्यू पासबुक पे क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के बाद आप अपना पीएफ यानी यूएएन नंबर यहां पे आप फिल कर देंगे। अब ये करने के बाद आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, तो इसे अलाउ कीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड। अब यहाँ पे क्लोज करना है, आप लॉगिन हो चुके हैं। अब जैसे क्लोज करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर चुके हैं, सभी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स यानी आपका पूरा पासबुक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख सकेंगे यहाँ पे आपका शेयर यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर यानी आपका कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना रुपए है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉयर के माध्यम से कितना डिपॉजिट किए गए हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कुल आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप वर्तमान में यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर वाला ये वाला अमाउंट और एम्प्लॉयर शेयर ये वाला अमाउंट, ये दोनों को आप लिख लीजिए क्योंकि यही दोनों आप विड्रॉल कर सकते हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो दूसरा है, मैं आपको वो किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस विड्रॉल करना है यही दोनों बैलेंस विड्रॉल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको पूरा पासबुक देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब यहां से बैक चलते हैं, अब हमें विड्रॉल करना है तो वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। यहां से जो एरो आपको इधर दिख रहा है ये वाला एरो में 2 बार क्लिक करेंगे, आप बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको रेस क्लेम का जो ऑप्शन दिख रहा है ये दूसरा वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। यहां क्लिक करेंगे, यहीं से आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाम पता बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी यदि आपका नहीं हुआ है पीएफ अकाउंट में यानी आपका पीएफ अकाउंट में बैंक खाता नहीं जुड़ा है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, पहले आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो केवाईसी यदि आपने किए हुए हैं तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपने केवाईसी करते समय जो अकाउंट नंबर फिल किए थे वही बैंक खाता संख्या फिर से यहाँ पे फिल कीजिए। आपको बैंक का नाम आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा दिख रहा है। अब हमने बैंक खाता संख्या फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे सामने खुल चुका है, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है वो डेट आपको दिख जाएगा। पेंशन जो आपका जो फंड जा रहा है उसका भी डेट सेम डेट आपका है तो सेम देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये तीसरा डेट आपको देखने को यदि नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में लगातार काम कर ही रहे हैं। यदि आप कंपनी छोड़ भी दिए हैं तो 60 दिन से करीब 60 दिन का समय लग जाता है, तब यहाँ पे ये अपडेट होता है। तो वर्तमान में यदि नहीं दिख रहा है तो उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लोकेलिटी यानी आपका एड्रेस क्या है वो आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने विलेज का नाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट में आप पूरा एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, या फिर आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, कौन राज्य से आप हैं, सभी राज्य का नाम यहाँ आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर अपने जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे, सिटी में आप अपना जिला या फिर आपके अगल बगल के जो भी शहर से हैं वो शहर का नाम दे सकते हैं। पिन कोड देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म 13 आप फिल कर रहे हैं। यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा, 10C आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन, यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा फॉर्म 31, एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है। आपको कई सारे ऑप्शंस दिख सकता है लेकिन आप जॉब वर्तमान में कर ही रहे हैं तो 31 आपको सेलेक्ट करना है। अब पर्पस क्या है कि इस वजह से आपको पैसे चाहिए, कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो वैसी स्थिति में यदि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे की
विड्रॉल चाहते हैं तो आप इनलेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की यहाँ पे विड्रॉल हो सकती है। फिर पावर कट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं, हैंडीकैप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, या फिर जो है इनमें से आप ये सब कर सकते हैं जिस हिसाब से है। तो मैं वर्तमान में यहाँ पे इलनेस को सिलेक्ट करता हूं और आपका जितना भी बैलेंस वहां पे आपको दिख रहा था वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बाकी ये सरकार जो है ना कुछ रख के टोटल अमाउंट पेमेंट नहीं करती है, थोड़ा बहुत कट करती है जो आपका पीएफ अकाउंट में पड़ा रहता है, अगली बार आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जरूरत कम पैसे का है तो कम भी आप यहां पर फिल, अब यहां पे देख सकते हैं इस बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स में भी आपको टिक करना पड़ेगा, दोनों बॉक्स में आप टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद अब यहां पे देखिए गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी आधार से जो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा है उसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो। अब जैसे आप आधार का ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करेंगे अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, योर क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ट्रैक। आपके सामने रेफरेंस नंबर आएगा जिसे आप नोट करके रख सकते हैं या फिर अपना फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप देखना चाहेंगे इसका स्टेटस कि आप जैसे यहाँ पे प्रोसेस कर चुके हैं, आपका काम समाप्त हो चुका है, स्टेटस देखना चाहेंगे तो ऐसे में अब यहीं पे आप थोड़ा सा बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ट्रैक क्लाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका क्लाइम का स्टेटस वर्तमान में क्या है, सारी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन ये जैसे आप प्रोसेस करेंगे कभी कभार 2 से 3 दिनों के अंदर ही पैसा क्रेडिट हो जाती है यदि वर्किंग डे में आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं। लेकिन इसका टाइम कभी कभार यदि अधिकतम की बात करें तो 7 से लेकर 15 दिन तक का यहाँ पे मैक्सिमम टाइम सरकार ने दी हुई है, लेकिन इससे पहले भी ये पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी समस्या का समाधान को लेकर मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।